देने वाले, अंतःकरण को जागृत करने वाले संत हैं। मैं उनसे आगे करूंगा। पहले मैं अमोघ लीला प्रभु जी से आग्रह करूंगा कि थोड़े ही समय में गागर में सागर भर दे और हमें मार्गदर्शन दे। स्वामी अमोघ लीला प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ इतने वरिष्ठ वैष्णव हैं, भक्तगण हैं, संतगण हैं, तो पहले उनसे श्रवण करना मेरा सौभाग्य होता, नहीं क्योंकि यहाँ आज्ञा हुई है तो इससे मैं कुछ कहने का यहाँ साहस कर रहा हूँ। लेकिन आज इतने यहाँ पर संतगण हैं, तो महाराज श्री हैं और भी यहाँ पर कई वरिष्ठ भक्त हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर उत्सव है। यहाँ पर सबके सब श्री राम जी का एक सुंदर कथा यहाँ पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इसलिए राम जी कथा के बारे में रामचरितमानस में बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है। शुरू में आता है कि राम जी की महिमा क्या है, वो बड़ा सुंदर व्याख्यान है। तो उसमें कुछ बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स हैं हम सबके लिए कि अगर हम राम कथा सुनने के लिए आए तो उसमें क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। जैसे श्री राम की महिमा को एक सरोवर के समान माना गया है। तो अगर श्री राम की महिमा अगर सरोवर है तो ठीक है, हम सरोवर की ओर चलते हैं और सरोवर में हम इस रस का पान करेंगे। पर नहीं, इसमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, हमको ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं कि अगर आप जा रहे हैं राम कथा सुनने के लिए तो हो सकता है रास्ते में ना कुछ ऐसे जानवर आ जाएं जो कि आपका भक्षण कर ले। जंगल की ओर जा रहे थे, सोचा हम राम जी की कथा की ओर सुनेंगे, राम जी की महिमा सुनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे जानवर आ गए, उन्होंने आपका शिकार कर लिया। भला शिकारी कौन है? कौन है जानवर जो कि हमारा शिकार करते हैं? वो लोग हैं जो कि आपको हतोत्साहित करेंगे राम कथा में जाने के लिए, हरि कथा में जाने के लिए। अरे क्या तुम जा रहे हो राम कथा के लिए? कोई ढंग का काम करो तुम, है क्या तुम ये पोथियां पढ़ रहे हो? कोई ढंग का काम करो भाई, है कि नहीं? कुछ काम धाम नहीं है क्या? अरे पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, देखो दुनिया कहाँ जा रही, दुनिया चांदे पहुंच गई, चंद्रयान 3, और तुम यहाँ पर ये पाठ वाठ कर रहे हो। अरे क्या तुम, अरे क्या रे? तो ऐसे लोग होंगे जो कि आपको डिस्करेज करेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे। तो ये वो लोग हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आप राम जी कथा सुनने के लिए बढ़े, लेकिन रास्ते बड़े बड़े पहाड़ आ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो पहाड़ों में ना ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, अरे बड़ा मुश्किल होता है। फिर जाके पहाड़ पार करते करते जाके आप सरोवर तक पहुंच पाओगे श्री राम जी की महिमा के। तो बोला पहाड़ क्या है? तुलसीदास जी बता रहे हैं पहाड़ है गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां। क्या करें, जाना होता है, पता है। अरे तुम कहाँ कथा में जा रहे हो? घर कौन संभालेगा भाई? बच्चों को तैयारी तो करना होता है। अरे पेरेंट टीचर मीटिंग है बच्चों की, अरे ये है वो है फला है ढूंढा है। तो गृहस्थ जीवन के जो पहाड़ हैं उनको पार करके आना वो कभी कभी थका देता है व्यक्ति को, लेकिन फिर भी व्यक्ति को आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप राम कथा के सरोवर की ओर जा रहे थे तो तभी ना बीच में कोई एक स्ट्रीम यानी कि पानी की लहर जा रही थी, उसमें आप छू लिए, उसको छू कर कहीं और ही निकल गए। जाना था राम जी की महिमा की ओर, पहुंच गए कहीं और। ऐसा भी हो सकता है। तो तुलसीदास जी बताते हैं कि भला ये नदी किस चीज की है जो कि आपको बहा के कहीं और ले गए? वो है कुतर्क की नदी, यानी कि बैड लॉजिक।
जैसे कई बार लोग थोड़े से बिविल्डर होते हैं, थोड़े भ्रमित होते हैं जब राम जी कथा सुनते हैं तो, क्योंकि राम जी बिहेव्स लाइक अ वेरी आइडियल ह्यूमन बीइंग, ऑल्दो ही इज नॉट ह्यूमन। भगवान बताया गया ये वास्तव में कपट मनुष्य है, ये मनुष्य दिखते हैं पर मनुष्य नहीं है, ये भगवान है, दिखते हैं ऐसे। युवशाइन की शादी भी हो रही है, इनके बच्चे भी हैं ऐसा। हाँ, तो इसलिए बैड लॉजिक, जैसे सीता मैया का त्याग कर दिया, देखो राम कैसे पति, स्त्री ने तो सिर्फ अपमान ही देखा है, सीता को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी, ऐसे राम की कथा सुन रहे हो तुम? कुतर्क, बैड लॉजिक। हालांकि इसके पीछे कारण है कि सीता मैया को भला भगवान श्री राम जी ने क्यों डाला, इसके पीछे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि वो जाएंगी तो वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में जाएंगी, और वहां पर वाल्मीकि जी ने जो तपस्या की ना, राम 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 करके, सिर्फ उससे शक्ति प्राप्त नहीं होगी कि वो राम कथा लिख सके, उनको सीता मैया का आशीर्वाद चाहिए। तो अगर आश्रम में सीता मैया नहीं होंगी, राम जी कथा नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए जब भगवान कुछ करते हैं उसके पीछे तात्पर्य होता है, तात्पर्य पता नहीं होता, लोगों को कहता है देखो जी स्त्री ने तो अपमान ही देखा है, ओहो। तो फेमिनिस्ट लोग जो है इस तरह के बैड लॉजिक, कुतर्क देते हैं, और कुतर्क की नदी आपको बजाय कि राम जी की महिमा क्यों लेके जाती, वो कहीं और की ले गई। ऐसा होता है हम तो सफर में निकले, हमारे पास प्रोविजंस भी होने चाहिए, यानी कुछ सामान वगैरह भी होना चाहिए खाने पीने का ना, नहीं तो आप रास्ते में थक गए तो, और सरोवर पे नहीं पहुंच पाए तो बोला वो क्या है, तो वो है सुकृतियां। अगर किसी पर भक्ति उन्मुखी सुकृति नहीं होती तो ऐसा व्यक्ति जो है अक्सर कथा की ओर आने वाला। जैसे यहाँ पर राम कथा चल रही है, आसपास के कई लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, वो किसी और चीज में बिजी है, संसारिक कार्य में बिजी है। तो ऐसा क्यों है कि राम कथा तो इतनी मीठी है लेकिन फिर भी वो नहीं आ पा रहे? क्योंकि यहाँ पर प्रोविजंस की कमी है, यानी कि सुकृति की कमी है। आध्यात्मिक सुकृति जब नहीं होती तो व्यक्ति कथा में नहीं आ पाता। अच्छा, ये भी उस्ताद कथा की ओर बढ़ रहे थे, बढ़ते 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 ऐसे उस्ताद आप पहुंचे, लेकिन और सरोवर सामने ही था, और वहां इतने थक गए कि आप सो गए। जैसे कई लोग कथा में बहुत बढ़िया सोते हैं, कहता प्रभु जी हमें तो बस जब नींद नहीं आ रही होती कथा में बैठ जाते हैं और आखिर उठते हैं जय सियावर रामचंद्र की जय, उसके बाद आंख खुल जाती है। तो कथा के अंदर लोग एकदम बहुत बढ़िया सोते हैं। ये कथा में होता है क्या ना, मन को आराम मिलता है, मन के अंदर तनाव भरे हुए हैं, तो कथा से तनाव दूर होते हैं, तो तनाव दूर होते तो थोड़ा मसाज हो जाती है और लोग ठक देना कथा के अंदर सो जाते हैं। जैसे एक समय ऐसा हुआ, निद्रा देवी आई थी लक्ष्मण जी के पास और बोली लक्ष्मण आप 14 साल से नहीं सोए, आप मेरी सेवा स्वीकार कर लीजिए। लक्ष्मण ने बोला मेरे होते हुए श्री राम का वनवास हुआ, धिक्कार है, मैं बिल्कुल नहीं सो सकता। निद्रा देवी ने कहा अच्छा है, ऐसे पावर नैप ले लो, हल्का सा सर लगा लो बस ऐसे करके, है ना, मैं सेवा स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, राम जी की सेवा करनी है मेरे को, आप जा सकते हैं। अगर आपको सेवा करने की बड़ी इच्छा है, उर्मिला भी नहीं सोई है 14 साल, आप जाके उनकी सेवा कर लो। उर्मिला के पास पहुंची निद्रा देवी, उर्मिला जी आपके हस्बैंड ने भेजा मेरे को लेटर हेड के साथ कि आप मेरी सेवा स्वीकार करेंगी। उर्मिला जी ने कहा जब मेरे हस्बैंड नहीं सोए, मेरे पति नहीं सोए, लक्ष्मण नहीं सोए राम जी की सेवा में, तो मैं भला कैसे सो सकती हूँ, इसलिए मैं आपकी सेवा स्वीकार नहीं करूँगी। अरे थोड़ा सा तो स्वीकार कर लीजिए। ना 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 बिल्कुल नहीं जी, जब मेरे पति नहीं सोए मैं कैसे सो जाऊँगी, बिल्कुल नहीं। तो निद्रा देवी बड़ी दुखी थी कि अरे यहाँ तो कोई मेरी सेवा स्वीकार ही नहीं करता, लक्ष्मण ने भी रिजेक्ट कर दिया, उर्मिला जी ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो बोला क्या करें आप। तो राम जी के पास पहुंची, कहते हे प्रभु श्री राम, आपको कोई भक्त मेरी सेवा स्वीकार ही नहीं करना, मैं क्या करूं, मैं तो भक्तों की सेवा करना चाहती हूँ। तो राम जी ने कहा तुम बड़ी आतुर हो भक्तों की सेवा करने के लिए। तो निद्रा देवी ने कहा हाँ मेरी बड़ी इच्छा है कि भक्तों की सेवा करूं। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि हरि कथा सुनते हुए, राम कथा सुनते हुए कोई हल्का सा इनअटेंटिव हो जाए, यानी कि उसका मन हल्का सा भटक जाए, तो तुम फटाक से उसकी सेवा कर देना। इसलिए आप कथा में बैठे हो, हल्का सा मन भटकता है तो ठक देना, क्या बढ़िया नींद आती है एकदम। आपको हमें कथा में सुना नहीं चाहिए, आप भले ही 8 घंटा सो के आओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन कथा के अंदर नहीं सुनना चाहिए। अगर आपको नींद आ रही है तो आप खड़े हो जाइए, पानी पी लीजिए, लेकिन कथा को हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अच्छा, ध्यान से कथा सुनने का बड़ा एग्जाम्पल है, हाँ जी, आप किसने महाराज कुलशेखर का नाम सुना है? कुलशेखर जो है एक बहुत महान राजा हुए, जो कि आलवार 12 आलवारों में से एक माने जाते हैं, जो श्री वैष्णव में आलवार होते हैं उनमें से एक माने जाते हैं। तो उनकी एब्जॉर्प्शन ऐसी हुआ करती थी राम कथा सुनते हुए कि उस लीला में प्रवेश कर जाया करते थे वो। जैसे उनको पता लगा कि रावण ने सीता मैया हरण किया है, अरे ये तो कहे चलो सेना लेकर के चले जी, और समुद्र में उतर गए
और जा रहे लंका की ओर। अरे आप ये राजा तो डूब जाएगा भाई। अरे महाराज सीता मिल गई, सीता वापस पहुंची। ठीक है वापस चलो वापस। तो इसलिए महाराज कुशिकर इस प्रकार से राम कथा सुनते थे। अच्छा और बढ़िया एग्जाम्पल कौन है राम कथा सुनने का? स्वयं भगवान श्री रामचंद्र। जब लव और कुश जिनको पर्सनल ट्रेनिंग दी है वाल्मीकि जी ने राम कथा में, जगह जगह जाते थे, राम कथा करते थे, सबके सब बड़े तारीफ करते थे, वाह अद्भुत अद्भुत, वहां आपको आशीर्वाद देते हैं लव और कुश। एक दिन जिनकी कथा है उन्हीं के आगे आपको कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो लव और कुश आए अयोध्या में, सबने बड़ा स्वागत किया उनका। और राम जी भी थे, राम जी बड़े उत्सुक थे कथा सुनने के लिए। कोई बोल सकता है अच्छा राम जी अपनी कथा सुनने के लिए उत्सुक है? नहीं, राम जी जब रामायण सुनते हैं तो वो रामायण नहीं सुनते, वो रामायण सुनते हैं, यानी कि रमा की कथा सुनते हैं। रमा कौन? सीता मैया। तो सीता मैया की पवित्रता उनको वो सुनना चाहते हैं राम जी।